की वारदात के बाद जो है कोर्ट परिसर में किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई? देखिए, कल के वारदात के बाद में पहले से ही मैं आपको बताना चाहूँगा 30 से ज़्यादा कर्मी वैसे भी कोर्ट सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। और आज सुबह जो बाहर के प्रधान हैं और जो और एडवोकेट्स हैं उनके साथ मीटिंग भी करी गई है और उन्होंने कुछ पॉइंट बताए हैं, उस पे हम गहनता से विचार कर रहे हैं, अमल में ला रहे हैं। इसके अलावा और जो गेट्स वगैरह पे हमने सिक्योरिटी बढ़ाई है और वहाँ पे भक्तजन गाड़ी लगाने का भी हमारा प्लान है। DFMD HHMD लगाएंगे, वहाँ पर कई जगह लगे भी हुए हैं, जहाँ नहीं लगे हुए वहाँ लगाया जाएगा। और मैं पूरे कहना चाहूँगा कि कोर्ट की सिक्योरिटी में पहले भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको और बेहतर किया जाएगा। क्या रिमांड पे लिया गया, क्या पूछताछ में क्या कुछ सामने आया? ये बात ठीक है जी, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको रिमांड पे लिया है और उनसे पूछताछ की गई है। स्वयं मैंने भी पूछताछ करी है कि भाई उनका क्या कारण था, और क्योंकि मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो ज़्यादा डिटेल्स में शेयर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कुछ हमारे पास में क्रेडिबल लीड्स हैं, हमारी 6 टीम्स इस पर काम कर रही हैं और जल्द से जल्द जो भी और इसमें गिरफ्तारी है उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। एक ही गिरफ्तारी हुई है सर? अभी तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, ये सोशल मीडिया पे कई मैंने भी देखा है कि कुछ लोग इस प्रकार की झूठी खबरें, फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की फेक न्यूज़ को ना तो तरजीह दें और ना इसको आगे प्रोपोगेट करें। कई बार कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप, पर्टिकुलरली ग्रुप्स वगैरह के माध्यम से, मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से सर्कुलेट कर देते हैं। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है। आधिकारिक जो भी पुष्टि होगी, जो भी जानकारी मिलती है वो आपको प्रेस नोट के माध्यम से और पुलिस कर्मचारियों के माध्यम से आपको प्रदान करा दी जाएगी। तो निवेदन आपसे यही है कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के नाते इस प्रकार का जो गैंग कल्चर होता है, गैंगस्टर का कल्चर होता है, उससे उसका महिमा मंडन बिल्कुल ना करें। उससे प्रोपोगेट करने में हमारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार की जो चीज़ें, मैसेजेस वगैरह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह इत्यादि पे चल रहे हैं, ये बिल्कुल फेक है। प्रैक्टिस एक देखने को मिली है सर, कोई भी घटना होती है तो नोडल निगम की तरफ से नाम लेके जिम्मेदारी ले ली जाती है, तो क्या ये डर फैलाने के लिए है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद देयर ओन मोटिव्स, तो उसमें बिल्कुल भी हमें ना तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आप कई बार चेक करेंगे जो स्क्रीनशॉट इत्यादि कई बार सोशल मीडिया अकाउंट्स के ग्रुप पे डाले जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि में डाले जाते हैं। अगर आप उनको चेक करेंगे तो कई बार वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे वो अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और इस केस में भी मैंने कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे जिनका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप या और ग्रुप में चलाया जा रहा था और उनको चेक किया गया तो इस प्रकार का कोई सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पे या फेसबुक पे है ही नहीं। और कई मीडिया साथियों ने उन स्क्रीनशॉट्स को आधार बनाकर अपनी खबर बना दी है, चला दी, बिना वेरीफाई करे कि इस प्रकार का कोई अकाउंट है कि भी है नहीं है। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि इस प्रकार की जो फेक न्यूज़ होती है लगातार आपको अनेकों जगह देखने को मिलेगी। तो कभी भी किसी भी न्यूज़ को आधार बना के उस पर रिपोर्टिंग करने से पहले मेरा निवेदन है कि पहले उसको एक बार फैक्ट चेक कर लें कि भाई इस प्रकार की चीज़ वास्तव में है भी या नहीं। इस मामले में तो लॉरेंस गैंग की तरफ से स्क्रीनशॉट आ रहा है, तो क्या वो उसको अकाउंट है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता? बिल्कुल ठीक बात है जी, मैंने स्वयं चेक किया है और हमारी टीम ने भी चेक किया है, वो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सर, जो आरोपी पकड़ा गया है उससे पूछताछ में सर उसको किसने भेजा था, क्या किसने कोई नाम बताया या जी काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है और उस पर हमारी टीम काम कर रही है। और क्योंकि मामला अभी अनुसंधानहीन है तो कुछ क्रेडिबल लीड्स अभी मैं मीडिया के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एडवांस स्टेज पे हमारी टीम है और जल्द से जल्द जो अन्य आरोपी है उनकी भी गिरफ्तार की जाएगी। बिल्कुल 8 मुकदमे हैं जिनके खिलाफ जो आरोपी पकड़ा गया है। इस गैंग से तो नहीं, लेकिन ये दिल्ली में कुछ काम करता था ये लड़का, जो प्रथम दृष्टया जो बातचीत में आया है कि भाई ये कोई कैब वगैरह चलाता था वहाँ पे दिल्ली में और वहीं उनकी रिहाइश वगैरह थी। तो गैंग वगैरह की तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन और भी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन उस पर हम काम कर रहे हैं। जो भी आगे गिरफ्तारी होगी, जो भी आगे कार्य होगा उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। 3 दिन का रिमांड पहचान हो गई है जी, उसके खिलाफ भी सर मुकदमे है जी। कितने मुकदमे? अभी तक 5 मुकदमे पता चले जी। अभी क्योंकि अनुसंधान ही है, मतलब इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो वी लेट यू नो। नहीं, सोशल मीडिया हैंडल जो इस तरह के फेक न्यूज़ चलाते हैं, तो उनके खिलाफ भी बार-बार कहने पर अगर वो नहीं मानते तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जी कि भाई कुछ लोग क्या करते हैं, फेक अकाउंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट करते हैं। अब आप जाकर सोशल मीडिया वेबसाइट पे चेक करेंगे तो ऐसा अकाउंट नहीं है। तो सोशल मीडिया को हटाने के लिए कौन सा अकाउंट बोले जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सोशल मीडिया को हटाने के लिए हम बोल तो सकते हैं, लेकिन वो इस प्रकार का कंटेंट अगर कहीं है तो उसको हटाने के लिए बताएंगे। कई लोग क्या करते हैं, उन अकाउंट्स को बेस बना के रील बनाना शुरू कर देते हैं।
वो बड़ा गलत है। मतलब उन्होंने एक ऐसी चीज को बेस बना लिया जो खुद ही फेक है, खुद ही बेसलेस है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऐसी रील आपको बड़ी सारी मिल जाएंगी, लेकिन वो अकाउंट या कोई ऐसे क्रेडिबल सोर्स जिसने ऐसा कहा हो, ऐसे अकाउंट्स नहीं होते कई बार। अगर कहीं है भी, क्योंकि हमने काफी चेक करा, ऐसे अकाउंट्स नहीं मिले। अगर अगर किसी के नोटिस में आता है तो हमें डेफिनेटली बताए, हमारी टीम जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम है लगातार चेक कर रही है। परंतु किसी भी चीज को बेस बना के रिपोर्ट करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि भाई जिसको बेस बनाया जा रहा है वो वास्तव में सच है कि भी या नहीं है। सर, आपने ये बात देखी कैब ड्राइवर के तौर पर वो काम कर रहा था, तो ये बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है आम आदमी के हिसाब से। तो उस चीज को लेकर क्या इस तरीके कोई ड्राइव चलाया जाएगी, इस तरीके की कैब ड्राइवर्स हैं जो उनकी पहचान के लिए उनके वेरिफिकेशन? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। मैं हिसार का बता सकता हूँ कि यहाँ पर चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे ई रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे कुरियर में जो लोग काम करते हैं वो हो, या डिलीवरी बॉयज होते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट इत्यादि जो ई कॉमर्स साइट्स के, उनका लगातार हम वेरिफिकेशन करते हैं। और लगभग सभी का वेरिफिकेशन कर चुके हैं, और जिनके खिलाफ भी FIR से उनको लगातार हम चेक भी करते हैं। तो इस केस में ये व्यक्ति जो इसने बताया कि दिल्ली में कैब चलाने का काम करता था, तो हम जो दिल्ली में संबंधित अथॉरिटीज उनको लिखेंगे। सर, इसार के वकील आपसे मिले हैं, वर्क सस्पेंड रखा है, तो सुरक्षा की भी मांग की, तो कितने वो सुरक्षा कर्मचारी? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि पहले भी कोर्ट में लगभग 32 लोग समुचित सुरक्षा के लिए तैनात पहले से ही थे। और आपने एक वीडियो में दिखा होगा जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर विजय ने बड़ी बहादुरी से, जिनकी 55 वर्ष की आयु है, मतलब ही इज एन एज्ड मैन, और उन्होंने अपनी जान पे मतलब बिल्कुल खतरे को नहीं मानते हुए भी एक आरोपी को पकड़ा, और पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया। लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी है, ऐसा कुछ वकील साथियों ने बताया, तो उनसे चर्चा करके हमने और डिप्लॉयमेंट किया है, और भी आगे जो भी कमी है उसको पूर्ण किया जाएगा अगर कोई कमी पाई जाती है तो। सर, बार प्रधान का कहना था कि हमने चौकी के लिए एसपी साहब को कहा था, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा जी। आज भी उनसे इस बारे में चर्चा हुई थी। तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स की चौकी हिसार जिले में पहले ऑपरेशनल थी, हालांकि ऑपरेशनल तो अभी भी है, लेकिन वहाँ पर मतलब उस प्रकार से स्टाफ आज की डेट में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर स्पेस का इशू है। क्योंकि पहले हमारा जो समन पैरवी स्टाफ था, उनके लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अलग से स्पेस थी, और उनका बड़ा स्टाफ होता है 20-25 लोगों का। अब वो रूम क्योंकि कोर्ट के पास वापस चला गया है, तो उनके पास बैठने की जगह नहीं है, तो वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी के इलाके में बैठते हैं। अब इतने कम स्पेस में चौकी फंक्शनल करना और बैठने के लिए जगह के लिए थोड़ा सा इशू है, लेकिन जो बार रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बताया कि वो अल्टरनेट स्पेस आज प्रोवाइड करा देंगे, आज या कल जब भी जैसे भी होता है कंसर्न अथॉरिटी से बात करके। तो जैसे हमें समय मिल जाएगा उसी मोमेंट पे हम जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलिस पोस्ट है उसको रीऑपरेशनल कर देंगे। ऐसा ही क्योंकि सर आपने बात की एक डिमांड उठी है कि उनको राष्ट्रपति सम्मानित किया, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाना है, क्या ऐसी कोई सिफारिश की जाएगी? देखिए, इसमें जो मेरे स्तर पे, हमारे स्तर पे जो भी रिकमेंडेशन आगे जाती है वो डेफिनेटली भेजी जाएगी।